नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आने वाले 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर हम चर्चा करेंगे कि सेकंड ग्रेड की किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। बहुत सारे दोस्त देखिए जो चीज़ें छोड़ देते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं छोड़नी है कि देखिए इतना इतना पोर्शन हो जाएगा हमारा, इतने में हमारा नंबर अच्छे से आ जाएंगे। और वो जो मेन चीज़ है, जो नंबर बनाने वाली चीज़ें हैं, वो मित्र छोड़ देते हैं आप। वो आपको नहीं करना है, वो आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस YouTube चैनल पर भी आपके लिए डेडिकेटेड क्लासेस आएंगी सेकंड ग्रेड की, पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में, जो YouTube के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं करवाया है वो हम आपके लिए करवाएंगे। हर चीज़ प्रकार की चीज़ें मिलेगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड 2022 की तैयारी आपको किस प्रकार करनी है, क्या क्या पढ़ना है, बीएससी में कितना मैटर आता है, आपका जो 10th 12th उसका कितना मैटर आता है, पूरी बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सेकंड ग्रेड मैथ का जो पेपर पैटर्न है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको वो डिस्क्राइब कर देता हूं कि कौन सा चीज आपका कहां तक आएगा। तो आपका जो सेकंड पेपर की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट की नहीं, तो सेकंड ग्रेड जो मैथ का पेपर है आपका, मैथ यानी पेपर 2 है ये। पेपर 1 में तो आपका जीके वाला पोर्शन आ गया, उसमें आपकी साइकोलॉजी आएगी, उसमें आपका जीके आएगा, करंट अफेयर आएगा, वो चीज़ें हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आपकी मेन जो पेपर है सेकंड ग्रेड मैथ का पेपर 2 है, सबसे पहले उसका पैटर्न बताता हूं और फिर क्या आपको तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा ये वीडियो आपके सभी के लिए हेल्पफुल है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर ये चीज़ आपने फॉलो की तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। क्योंकि जो आप चीज़ें छोड़ देते हैं वो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं छोड़नी है, तो एंड तक बने रहिएगा। मैथ पेपर 2, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका थोड़ा सा पैटर्न के बारे में कि आपका ये पेपर कितने कितने नंबर का आएगा। तो ये आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। यहीं से आप समझ जाएंगे कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, किस प्रकार तैयारी करनी है, यहीं से समझेंगे। तो पार्ट 1 के अंदर आपका आएगा दोस्तों सेकेंडरी लेवल की मैथ और सीनियर सेकेंडरी मैथ। पार्ट 1 है, उसमें आपकी 9th 10th 11th 12th उसके अकॉर्डिंग मैथ आएगी। चाहे आपके 12th में बात करें अवकलन, समाकलन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंग्लिश में हम बात करें, तो आपके जो प्लेन है 3D 2D, ट्रिग्नोमेट्री, ये जो आपके टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम के बारे में, ये जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं, लाइन, एंगल, सारी चीज़ें जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की हैं वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी। चाहे आपको फलन बताना हो, सेट समुच्चय के बारे में, कॉम्बिनेशन, आपका क्रमचय संचय, परम्यूटेशन, प्रायिकता, ये सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे। माध्य, बहुलक, मिड मीडियन मोड, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी लेवल की हैं और ये इसके अंदर आएगी, अभी हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इसके जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, जो पार्ट 1 है, 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 90 क्वेश्चन तक आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक आता है। 1 से 90 क्वेश्चन तक, यानी हम बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, तो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल आपका 180 अंक का पेपर पार्ट फर्स्ट हो गया। टोटल है ये 300 नंबर का, 300 नंबर का टोटल है। पहला पार्ट जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का है वो 180 का। अभी देखिए कौन कौन सी चीजें तैयार करनी है उस पर हम बात करेंगे। पहले पेपर पैटर्न बता रहा हूं, वो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सी चीज आप छोड़ देते हैं, कौन सी आपको तैयार करनी है, ध्यान से सुनते रहिएगा। सेकेंडरी लेवल पर इसके बारे में मैंने टॉपिक भी बता दिए, ये टॉपिक्स आते हैं, पूरा सिलेबस भी आपको मैं डेडिकेटेड समझाने वाला हूं। पार्ट 2 में आता है आपका ग्रेजुएशन लेवल का, बीएससी का सिलेबस आएगा। जितना भी आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ा है उसमें कुछ बुकें नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी बुकें हैं। देखिए बुकें के नाम आपको बता देता हूं कौन कौन सी बुक लगती है। आपकी ग्रुप थ्योरी, इसे लीनियर अलजेब्रा के नाम से भी जाना जाता है, अलजेब्रा। आपकी लगती है डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, डिफरेंशियल इक्वेशन लगती है।
आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो आंशिक अवकल वाली बुक लगती है, जो इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल बुकों के नाम सुन लीजिए एक बार। पार्शियल डिफरेंशियल, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी बुकें आपके लगते हैं, वो बुकें आपके पास होनी चाहिए। कैलकुलस आपके लगती है, वेक्टर स्पेस आपके लगती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस आपके लगती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसे एनए आप कहते हैं, स्टैटिक्स आपके लगती हैं, डायनेमिक्स जिसे मैकेनिक्स, दोनों बुकें मिलाकर मैकेनिक्स के नाम से जानी जाती हैं, और स्टैटिक्स लगती है, डायनेमिक्स लगती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस आ गई, लीनियर प्रोग्रामिंग, 7-8 बुकें आपके लगती हैं दोस्तों। ये बुकें कैलकुलस के अंदर अवकलन और समाकलन वाली आ गई। तो ये लगभग इंपॉर्टेंट बुकें, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। अभी हम बात करेंगे किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। वो टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो आप बेहतर कंडीशन में अपने आप को महसूस करेंगे। तो दोस्तों, जो ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है उसमें सेकंड ग्रेड के अंदर आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। ये 40 क्वेश्चन दोस्तों जिंदगी बदलने वाले क्वेश्चन हैं। अगर ये छोड़ देते हैं कि हम ये देखिए 180 नंबर का है, ये पोर्शन तैयार कर लेते हैं, टीचिंग मेथड तैयार कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन जो आपका पेपर में टाइम बचाएगा वो ये क्वेश्चन होंगे। छोड़ देते हैं, इजी भी आएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन देखिए, मेन चीजें हैं, इनके आंसर आपको रटने हैं, थ्योरम रटनी है, आपकी मुख्य ज़बानी चीजें याद होनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट आ गया तो इसका आंसर ये ही होगा, और आप इजीली कर सकते हैं अगर 2 या 3 महीने की आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और बीएससी से आपका जुड़ाव है। ये चीजें हार्ड नहीं है। 40 दुए 80 नंबर का पोर्शन, अगर आप 80 में से 60 नंबर ले आते हैं, आप कम से कम 30 या 35% इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करवाएंगे कि आप इतना कर पाए। तो ये तो हो गया बीएससी जो ग्रेजुएशन लेवल है। ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वो आपका ये है। सेकेंडरी लेवल पर मैंने आपको टॉपिक बता दिए, ये लगते हैं। और पार्ट 3 में, पार्ट जो 3rd है आपका, उसमें आपका टीचिंग मेथड आएगा। यहां पर लिख देता हूं मैं, पार्ट 3 क्या आएगा, टीचिंग मेथड्स। और इसके कितने क्वेश्चन आएंगे साथियों, देखिए टोटल 150 क्वेश्चन है, तो इसके 90 और 40 130 बचे टीचिंग मेथड के, और 20 दुए 40। ये बिल्कुल सरल होता है टीचिंग मेथड। आपने 1-2 बार अच्छे से पढ़ लिया तो आराम से आप 30 से 35 नंबर इसके अंदर ला सकते हैं, अगर अच्छी तैयारी की है तो। ऐसे नहीं है कि कोई भी ले आएगा, थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि टीचिंग मेथड सरल है, टाइम बचाने वाले हैं। मेन चीज हमारा फोकस है, हमारा समय बचना चाहिए। जितने ज्यादा हो सकता है हम क्वेश्चंस पर जाएं, 100+ क्वेश्चन हमें सोल्व करने ही करने हैं। अगर इतना कर दिया तो डेफिनेटली देखिए आप अच्छी कंडीशन में है। ये नहीं कहता कि आप लग गए, क्योंकि पेपर 2 भी, पेपर फर्स्ट भी आपका डिपेंडेबल होगा, लेकिन आप इसके अंदर यकीन मानिए अगर 100+ क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर कंडीशन में हैं। और यही आपका टारगेट रहना चाहिए, कैसे भी करके हमें 100-110 के बीच में इन 150 में से क्वेश्चन करने हैं। और वो आप कब करेंगे, समय कम मिलता है, 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट मिलेगी, 2.5 घंटे। और वो आप कब करेंगे, जब आप अधिक से अधिक क्वेश्चन पर पहुंच पाएंगे। और वो कैसे पहुंचेंगे, अगर आप ये करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ये करते हैं मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले ये बीएससी वाला और टीचिंग मेथड करना चाहिए, जिससे आप देखिए टोटल 60 क्वेश्चन है, तो इनमें से 50 क्वेश्चन तक आप इजीली पहुंच सकते हैं। अच्छी आपने प्रिपरेशन करी है, अच्छे आपने प्रैक्टिस की है, तो यहां तक आप इजीली पहुंच सकते हैं दोस्तों। 60 क्वेश्चन आप ये करेंगे, और फिर उसमें से अगर आप 30-40 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट कर देते हैं तो आप 100 तक पहुंच जाएंगे, और वो एक सेफ स्कोर है। अगर पेपर हार्ड आ जाता है तो आप 50 में भी सिलेक्शन हो सकता है, उसकी बातें नहीं है। 2018 के अंदर पेपर थोड़ा लेवल हार्ड था, तो इस वजह से जो कम क्वेश्चन है वो तो पेपर पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे, लगभग आपका 100 का टारगेट है, यानी 100 से ऊपर ही 110-115 क्वेश्चन, ऊपर कितना भी है, लेकिन मिनिमम 100 क्वेश्चन तो आप तक पहुंचना है अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो कब करेंगे, जब आप ग्रेजुएशन का करेंगे।
और ग्रेजुएशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक भी आपको बता देता हूं, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप थ्योरी वाली बुक में से आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, इसमें से जो आपकी वेक्टर स्पेस है इसमें से क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलस के अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप इजीली कर पाएंगे। और इंटीग्रेशन, अवकलन और समाकलन वाले वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये तो आपने कर लिया, अवकलन समाकलन जो आपके इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल है, 12th लेवल के 4 एक्सरसाइज बनती है उनकी, और 4 अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको यहां में से 90 में से 20 से 22 क्वेश्चन मिलते हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो? सबसे पहले अवकलन, अवकलन के बाद अवकलन के जो अनुप्रयोग हैं हम 12th में पढ़ा करते थे, अवकलन के अनुप्रयोग जिसमें आपको सांत्यता की जांच करनी है, लिमिट्स लगानी है, रोल थ्योरम वो चीजें आपको लगानी है, डॉक्टर जो ला था वो ला लगाने हैं। इंटीग्रेशन में 10-12 क्वेश्चन आते हैं। इंटीग्रेशन में आपको क्षेत्रफल निकालना होता है, इंटीग्रेशन आपको करना है, समाकलन आ जाएगा और कोई आपको आकृति दे देगा कि उसका समाकलन आपको निकालना है, उसका क्षेत्र आपको निकालना है, तो वो आप कब करेंगे? इनमें से 20-22 क्वेश्चन तो उनमें से ही आ रहे हैं। कौन से? जो आपके इंटीग्रेशन वो 4 एक्सरसाइज आप तैयार कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन, और इजीली सरल क्वेश्चन आते हैं, इतने हार्ड नहीं आते। और 20 में, क्योंकि 1-2 मिनट में आप कितना बहुत हार्ड देगा तो आप सोल्व भी नहीं कर पाएंगे, तो इजी क्वेश्चन आते हैं। और इन 20-22 क्वेश्चन में से आप आराम से 17-18 क्वेश्चन आराम से आप अटेम्प्ट, बिल्कुल 100% कह सकता हूं आप अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं। मैथ्स के स्टूडेंट को अवकलन समाकलन के बारे में सारा पता होता है। ये तो रही बात, जो चीजें हैं ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदलने वाली चीजें हैं। क्योंकि हमने 60 क्वेश्चन कर लिए पहले ही, और 20-22 क्वेश्चन यहां से करेंगे तो आप लगभग कितने 80 से 85 क्वेश्चन तक तो थोड़े बहुत लेवल पर ही पहुंच चुके हैं। ये क्वेश्चन आप इजीली कर पा रहे हैं, वो बता रहा हूं जिनमें आपका समय बचेगा वे क्वेश्चन। बाकी इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप तुरंत प्रभाव से करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री है, सब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं आता, बिल्कुल सिंपल चीजें आती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल सिंपल चीजें आएंगी। क्या आएगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दोस्तों? देखिए, आप 10th की आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, sin 3a, इस प्रकार आपका क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने पढ़े हैं, a-26 डिग्री सॉरी, देखिए ऐसा आ गया आपको, और यहां पर पूछा है a का मान कितना होगा। कर पाएंगे जी? कैसे? साइन को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्वाड्रेंट के अंदर तोड़ दीजिए, 90 - 3a बराबर कोस a - 26, और यहां से आप कोस से, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा कोस इनवर्स से, और ऐसे आप काटना चाहें तो फटाफट आप तुरंत प्रभाव से ये चीजें कीजिए। अब आपको नंबर नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं है कि आप एक एक चीज यहां पर ऐसे सोल्व करें, डायरेक्ट आप काटिए इनको। 90 - 3a बराबर a - 26 डिग्री, और ये इधर आएगा तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? 116 बराबर 4a, और a की वैल्यू 116/4, 4 दूए 8 और 4 नीम 36, 29 डिग्री a की वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कोई आपको ऐसे पूछ लेगा, देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है दोस्तों, और भी हम आसान इसे बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आ गया, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर, या आप यहां पर कर सकते हैं साइन स्क्वायर 15 डिग्री, और प्लस यहां पर आपका बचना चाहिए जो कोस स्क्वायर भी आप 15 डिग्री करेंगे। एंगल समान होना चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और इस प्रकार आपका क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कोस स्क्वायर 75 डिग्री। तो देखिए जो एंगल है आपके यहां से सोर्स में का लगेगी डायरेक्ट, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया? साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर वाला टोटल 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, तो टोटल 2 वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और इसमें भी आपको यहाँ पर 90 में से घटाने वाला ऑप्शन दे दे, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है। तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी हार्ड नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री भी आपका टाइम बचाएगी। आपको तो 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना है, ऐसे करेंगे तो आप 100 से आराम से क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे।
और एक मेन चीज़ अब आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले तैयारी स्टार्ट करने से पहले जो मेन चीज़ है आपके लिए सेकंड ग्रेड के अंदर क्या है, ध्यान से सुनिए। जो मेन चीज़ ये तो हमने डिस्कस कर लिया, आपका सिलेबस कितने आपको क्वेश्चन करने हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, परम्यूटेशन, प्रायिकता, क्रमचय, संचय, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो मेन चीज़ आ रही है वो ध्यान से सुनिएगा। और निश्चित रूप से दोस्तों पूरा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल मैं करवाने वाला हूँ यूट्यूब पर। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि सेकंड ग्रेड का आपको पूरा कोर्स फ्री में मिला हो। और मैं आपके लिए जिस प्रकार से आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से हम चीज़ें तैयारी करने वाले हैं, ग्रेजुएशन का, 10th 12th का भी हम चीज़ें तैयार करेंगे, तो ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं कि हमारी तैयारी किस प्रकार होने वाली है और एक बेहतरीन तैयारी ही हमारी होने वाली है। पूरा देखिएगा ध्यान से। अब दो मेन चीज़ है इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आपके पास होनी ही होनी चाहिए। नंबर 1 दोस्तों, तैयारी आप स्टार्ट करें उससे पहले 2 या 3 दिन पहले आपको आपका सिलेबस निकलवाना है, निकलवा लीजिए। देखिए अभी सिलेबस नया नहीं आया है, चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं होती, कोई 1-2 बढ़ जाती है, 2 घट जाती है, बाकी सिलेबस वही रहेगा। सिलेबस निकलवा लीजिए। नंबर 2, जो आपके प्रीवियस पेपर हुए हैं ज़्यादा नया निकलवाएं, 2 साल के पेपर 2018 वाला निकलवा लें, 2015 या 16 में जब भी आपकी जो भर्ती हुई थी वो निकलवा लें, या फिर 2011 में जो आपका पेपर हुआ था वो निकलवा लें। 3 साल के पेपर आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि देखिए आप, उम्मीद करता हूं मैं, आपने बीएससी किया है, 10th 12th किया है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करें, किताबें एक बार छेड़े ही नहीं, ओपन ही नहीं करें। सबसे पहले 2 या 3 दिन आपको आपका सिलेबस अच्छे से समझना है कि मेरे कौन कौन से टॉपिक लगते हैं। पूरा सिलेबस देखिए एक बार। 10th 12th में हाँ ये टॉपिक लगता है, 2D 3D लगती है, प्लेन जियोमेट्री लगती है, लाइन लगती है, एंगल लगता है, उनके बीच में रिलेशन लगता है, ट्रांजेक्शियल जो आपकी प्रवणता है वो चीज़ें लगती हैं, आपके नंबर सिस्टम लगता है, सारी जो चीज़ें आपके लगती हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगती है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, जो भी चीज़ें लगती हैं, एक बार उन टॉपिक्स को आप कंटेस्ट करने का प्रयास करें। हाँ साहब हमारे ये टॉपिक्स लगते हैं, उससे बहुत तगड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक लगते हैं, उस हिसाब से आप तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों टॉपिक पढ़ लिया फिर भी अगर आपने देखा है टॉपिक यहाँ पे, हाँ ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री लगती है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपके मन में नहीं आएगी क्या कि मैंने 10th में पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री, साइन 30 ये होता है, साइन 60 ये होता है, कोस 60 ये होता है, ये आपने पढ़ी है, यूनियन कोण, अवनमन कोण, ये ऑटोमेटिक चीजें आ जाएंगी, लंब कर्ण, ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री नाम लेते ही आपके अंदर आ जाएगी। फिर आप 11th वाली पर आ जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए, अब क्रमचय संचय कर लिया, आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा। एनसीआर था, एनपीआर था, उसके फॉर्मूले याद न हो, बेशक न हो, क्योंकि बहुत दिन आप हो गए अटैच में नहीं रहे हैं, आपको नहीं पता होगा कि एनसीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है, न पता होगा एनपीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। ये फॉर्मूले आपको बेशक याद न हो, फॉर्मूले हम याद करवाएंगे आपको, पूरा कोर्स हम करवाएंगे तो हम फॉर्मूले आपको याद करवाने वाले हैं। ये चीजें बेशक आपके याद नहीं है, लेकिन आपको माइंड में ये आ जाएगा आपके कि हाँ हमारे ये टॉपिक लगता है, हमने ये पढ़ा है, प्रायिकता हमने पढ़ी है, प्रायिकता के आ जाएंगे, सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। अगर नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम आपको नहीं पता चलेगा कि रियल नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इनमें ये रिलेशन होता है, इरेशनल, रेशनल नंबर, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएंगी आपके, जब आप सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे। यही इसलिए मैं कह रहा हूं सिलेबस पढ़ें। अब ये तो बात रहेगी सिलेबस की। अब मैंने पेपर निकलवाने के लिए आपको क्यों कहा है, पेपर देखिए फोन में आपके बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना चाहिए। फोन में आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, आपको प्रिंट करवाना है, उसका प्रिंट आपको करवाना है पेपर का। प्रिंट करवाने से क्या बेनिफिट निकलेगा दोस्तों, 2018, 2015, 16, 2011 आप पेपर ओपन कीजिए, पूरा पेपर पढ़िए, सब कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अवकलन समाकलन के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटीग्रेशन के कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है अगला, ये चीजें आपको पता चलेगी। अब मैंने आपको बता दिया फटाफट कि 20 क्वेश्चन आपके अवकलन और समाकलन में से आएंगे, 20 से 22 क्वेश्चन। कैसे ऑब्जर्व किया है, ये चीजें देखी है,
तो 20-22 क्वेश्चन 2 टॉपिक्स के अंदर आ रहे हैं, तो वो टॉपिक्स हम तैयार नहीं करेंगे अच्छे से। डिफरेंशियल इक्वेशन जो ग्रेजुएशन लेवल पर है, उसमें आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण वाली बुक है, उसमें से 7-8 क्वेश्चन आते हैं और उन सभी में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, पीआई निकालना है, सीआई निकालना है। तो आपको पता नहीं चल गया पेपर से? ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं? 8-9 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री क्या पूछे जाते हैं। लाइन कितने क्वेश्चन लाइन के आते हैं, कितने प्रायिकता के क्वेश्चन कितने आते हैं? 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपको पता नहीं चल गया? मिड मीडियन माध्य बहुलक के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक्स में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्रुप थ्योरी में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पता चल गया आपको कि हाँ नॉर्मल सब ग्रुप पूछा है, ग्रुप थ्योरी के अंदर क्या होता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप आप नहीं बता देंगे कि क्या है, क्योंकि बीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई तू मैं का चक्कर ही नहीं है। सब डायरेक्ट आपको थ्योरम याद है तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, नहीं है तो वही नहीं याद है। याद कीजिए, बहुत समय है हमारे पास, हम याद करेंगे। तो ये चीजें पूछी जाती हैं किसके अंदर? मैथ्स वाले पोर्शन के अंदर। और उम्मीद करता हूं आपको मैंने बता दिया है कि हम सबसे पहले आपको बीएससी वाला कोर्स नहीं छोड़ना है। छोड़ देते हैं आप बीएससी का, हम नहीं पढ़ेंगे, सब हार्ड है, पढ़ा नहीं है। बीएससी का तो हमें अच्छे से तैयार करना है। नंबर और समय बचेगा हमारा और नंबर बढ़ेंगे हमारे, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन, मेन चीज़ क्या है, जितने ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन तक पहुंचना है। तो वो कब पहुंचेंगे? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा से कम हम समय लेंगे, तभी तो पहुंच पाएंगे। तो वो कैसे पहुंचेंगे? आपको मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है। बीएससी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बीएससी जितना आसान कुछ है ही नहीं, और उसे और आसान मैं आपके लिए बनाऊंगा। आपके लिए पूरा ऑनलाइन कोर्स जिस प्रकार हमने कर रहे हैं आपके लिए, उस प्रकार से ही आपको मिलेगा। इस वीडियो को दबाकर शेयर करना है आपको। पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है, और भी बहुत सारे 2-3 दिन वीडियोस आएंगे क्लासेस आने से पहले। ऐसे वीडियो सिलेबस क्या है, पूरी चीजें आपको बताऊंगा। ये स्ट्रेटेजी है हमारी, ये ऐसे तैयारी आपको करनी है दोस्तों। पहले पेपर की भी हम बात करेंगे किस प्रकार तैयारी करनी है, लेकिन जो मेन पेपर है आपका सेकंड वाला, इसकी तैयारी खतरनाक होनी चाहिए, क्योंकि बीएससी नहीं आती है। बीएससी मैथ्स क्यों नहीं आती? क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी आते हैं तो घबरा जाते हैं, मैथ्स पूरा नहीं होता। तो आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सुनहरा मौका है। लगभग 1500 प्लस ही सीटें मैथ्स के अंदर आएंगी, पर्याप्त है, और सबसे कम मेरिट मैथ्स की ही रहती है। ये सुनहरा मौका है आप सभी के लिए, हम सब के लिए, कि सेकंड ग्रेड की हम पूरी जोर लगा दें तैयारी के लिए। मैं भी तैयारी करूंगा, आप भी तैयारी कर रहे हैं, पूरा हम दबकर तैयारी करेंगे, और आपके लिए कंटेंट भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मेहनत में हमारी तरफ से कोई भी कसर नहीं रहेगी। जो खुद तैयारी कर रहा है वो आपको अच्छा ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा सकता है। तो हम खुद स्टूडेंट हैं, आपके लिए हम अच्छी से जितनी भी बेहतरीन क्वालिटी है हमारे पास, वो आप तक प्रोवाइड करवाएंगे। हर चीज़ें आप तक प्रोवाइड करवाने वाले हैं, फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपके लिए चीज़ें रहेगी। बाहर जाकर आपको 30-35 हज़ार रुपये नहीं देने, ऑनलाइन कोर्स के नाम पर 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये नहीं देने। समझते हैं दोस्तों, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। क्या क्या कितने हार्ड तरीके से 12-13 हज़ार रुपये छोटी मोटी रकम नहीं है। तो आपको बिल्कुल पूरा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, उसका बेनिफिट ज़रूर उठाइए। और जितने भी आपके तमाम व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, इंस्टा पर हैं, टेलीग्राम पर हैं, हर जगह ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिली है, किस प्रकार तैयारी करनी है। और भी बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पर आने वाले हैं, अवेलेबल हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।